The only glow up plan you need to follow from 1st August 2026 to 1st Jan 2027। तो इस ग्लो अप प्लान में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे? अगर तुम्हारी हाइट छोटी है वो भी अच्छी हो जाएगी, तुम्हारी स्किन, हेयर एंड ये सारी चीज़ें बेकार है वो भी अच्छी हो जाएगी। अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है वो भी अच्छा हो जाएगा। अगर तुम्हारी बाउंड्री सेट नहीं है, तुम्हें डर लगता है उससे बोलने में, तो वो भी सेट कर दूंगा। एंड सिक्स्थ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो बात लास्ट में बताऊंगा। तो पहले क्या होता है कि हम जिम की बात करते हैं। अगर तुम सोच रहे हो अरे भाई क्या यार ये हर वीडियो में जिम का पॉइंट इंक्लूड कर देते हैं, भाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों, क्या होता है कि अगर तुम ऐसे बंदे हो जो फैट है या पतला है, तो तुम्हारे साथ बहुत क्रिटिसिज्म हुआ होगा कि इस मोटे को देख या इस सुक्कर हड्डी को देख, कुछ खाता नहीं है यार, ये कुछ ज़्यादा खाता है। अगर तुमने ये सहा है देन तुम मेरे साथ टोटली पॉइंट रिलेट कर पाओगे। तो क्या होता है कि अगर तुमने ये सहा है, तुम्हारे अंदर हमेशा रहा होगा कि भाई क्या ये मेरे से बोलते रहते हैं। एंड मोस्ट इन द केसेस में यही होता है कि लोगों ने इसी क्रिटिसिज्म की वजह से जिम ज्वाइन करा होता है एंड उनकी फिजिक अच्छी है। एंड मैं भी यही तुमसे कह रहा हूँ कि तुम जिम ज्वाइन करो। अगर तुम्हें अभी कॉलेज पास आउट करा है, सॉरी स्कूल पास आउट करा है, देन तुम्हारे पास कॉलेज है एंड तुम नहीं चाहते तुम्हारे साथ रैगिंग हो, यही सेम मजाक तुम्हारे साथ हो जो तुम्हारे साथ स्कूल में हुआ था, देन तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा जिम को। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम पूरा बल्क अप कर लो या पूरी एस्थेटिक बॉडी बना लो। एटलीस्ट तुम थोड़ी नॉर्मल शेप में तो रहो, ना ही ज़्यादा मोटे ना ही ज़्यादा पतले। अगर तुम्हारे ये भी ठीक हो गया तो तुमसे ये तो कोई नहीं कहने वाला कि वो इस मोटे या पतले को देख। एक तो यहाँ से चीज़ कट गई क्रिटिसिज्म की, तो तुम्हारे साथ स्कूल में होता था वो तो कट गया। इसके साथ आता है डाइट। अगर तुम जिम जाने लग गए, तुम्हारा डाइट तुम अपना आप अच्छी फॉलो करने लग जाओगे। सो डाइट में सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोटीन। अगर तुमने अपनी डाइट में प्रोटीन इंक्लूड कर लिया, तो हमें पता है कि प्रोटीन से कोलेजन बनता है और कोलेजन से ही हमारी स्किन अच्छी होती है। तुमने ये चीज़ फॉलो कर ली, अगर तुम्हें स्किन की प्रॉब्लम थी वो तो चली गई, और प्रोटीन से ही हमारे बाल बहुत अच्छे होते हैं। जो तुम्हारे थिन बाल है वो थिक भी हो जाएंगे, तुम रेगुलरली कंज्यूम करोगे तो तुम्हारे बालों की टेंशन भी यहीं से ख़त्म हो गई, ठीक है। तो थिक बाल चाहिए उसके लिए काफ़ी स्टेप्स है, बट जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक है वो है प्रोटीन। अगर तुम अपनी बॉडी को अंदर से वो न्यूट्रेंट नहीं दोगे, देन तुम कैसे समझ सकते हो कि मैं बार बार से चीज़ लगा लूँगा एंड वो मेरे को मदद कर दे? तो ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसके बाद आता है अपना बाउंड्रीज। सो बाउंड्रीज मोस्टली में क्या होता है कि कोई भी लोग आता है तुम्हारी बेइज्जती करके चला जाता है। तुम्हारे साथ स्कूल लाइफ में भी यही होगा एंड तुम आगे ऐसे रहे, नॉर्मल रहे कि नहीं क्या होगा क्या होगा, कॉलेज में भी तुम्हारे साथ यही होने वाला, कुछ नहीं बदलने वाला। जितने तुमने सपने देखे तो कॉलेज में ये करूँगा, अगर तुमने इस चीज़ को छोड़ दिया देन तुम्हारे कोई भी आएगा मज़े ले जाएगा। अगर तुमने किसी से भी दोस्ती करी एंड वो तुम्हारे ऊपर ज़्यादा कुछ बोल रहा है, तुमने उसको मना नहीं करा, देन वो उस एक इंसान से लेके 100-200 इंसान तक हो जाएगा। उससे क्या होगा कि सब तुम्हारी बेइज्जती करे, तुम्हें कोई भी सीरियस नहीं लेगा एंड सीरियस नहीं लेगा तो तुम्हारी रिस्पेक्ट बिल्कुल जीरो होगी, जीरो। तो तुम ये नहीं चाहते, देन यू हैव टू कंसिडर्ड दिस पॉइंट वेरी सीरियसली, जिससे तुम्हारी बाउंड्री सेट हो। और इसके बाद आता है कनेक्शन। मोस्ट ऑफ द तुम्हें कॉन्फिडेंस ले लो। चलो, क्या होता है अगर तुमने कभी स्कूल एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं लिया, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत लो होगा। बहुत रेयर बच्चे होते हैं जिनका मतलब ना लेने के बाद भी कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो। मैं स्टेज की बात कर रहा हूँ, जो स्टेज पे भी जाके बोल सके, ठीक है। तो क्या होता है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो है, दैन तुम किसी से अच्छे से बात नहीं कर पाओगे। और जो तुम्हें गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है कॉलेज में कि मैं अपनी एक्टिविटीज़ में पार्ट ले पाऊँ, ये कर पाऊँ, ये कर पाऊँ, जो तुम स्कूल में नहीं कर पाए, जो वो फिर तुम कॉलेज में कर सकते हो। एंड ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस तुम वो चीज़ भी नहीं कर पाओगे एंड तुम्हारी कॉलेज लाइफ भी स्कूल लाइफ जैसे बन के रहेगी। एंड तुम इसे इग्नोर करोगे तो भाई बहुत गंदा होगा, क्योंकि क्या होगा कि अगर तुम किसी में नहीं रहे, तुम एक ऐसे बंदे बन गए जो सिर्फ एक कोने में पड़े रह के गेम खेलता है, उससे ना ही आके कोई बात करेगा, ना ही उसे कोई सीरियसली लेगा। एंड मोस्ट ऑफ द तुम्हारे 3-4 साल बस ऐसे ही निकल जाएंगे, तुम कुछ भी मेमोरीज नहीं बना पाओ। सो इसलिए कह रहा हूँ कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, अपोजिट जेंडर से जाके बात करो, उनसे पूछो कि कौन सा कोर्स वगैरह ले रखा है। दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट अपोजिट जेंडर, तुम अपने सेम जेंडर से भी जाके पूछ सकते हो कि भाई हाय व्हाट्स योर नेम, क्या कोर्स कर रखा है क्या नहीं। इससे क्या होगा, इससे तुम्हारे दोस्त बनेंगे। एंड दिस इज़ दी वेब मेथड। तो वेब मेथड में क्या होता है कि तुम एक लोग को जानोगे, तुम मुझसे वो ग्रुप में होगा, तुम मुझसे हाय मिलाने जाओगे एंड तो वो
एक बंदे से तुम्हें सबसे इंट्रोड्यूस करवाएगा जितने भी उस ग्रुप में, वो बताए कि ये एंड इससे क्या होगा, तुम ऐसे तुम्हारे काफ़ी दोस्त बन जाएंगे, तुम नंबर ले लोगे काफ़ी लोगों का, फिर तुम उन्हें व्हाट्सएप पे ऐड कर सकते हो। एंड व्हाट्सएप पे तुमने एक ग्रुप बना लिया, देन तुम्हारी दोस्ती ठीक ठाक हो गई। देन इससे क्या होगा कि अगर तुम्हें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आए, लाइक तुम्हारे पास एक हमेशा एक ऐसा दोस्त रहेगा जो तुम्हारी मदद कर सके। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कोई पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन का बेटा है, तो देन तुम्हें उससे अच्छी बनानी पड़ेगी, ठीक है? क्यों क्या होगा कि तुम्हारे फ्यूचर में कुछ भी दिक्कत आएगी, तुम्हारे बच्चे को दिक्कत आएगी, देन तुम्हें बस एक कॉल करके कहना है कि ये हो रहा है, वो तुम्हारा काम अपना आप सोल्व करवा देगा बिना किसी झंझट के। इसलिए कहता हूँ कि तुम इस मेथड का यूज़ करो जितना हो सके। प्लीज़ डोंट बी अ रैट, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। और मैंने जो तुमसे कहा था कि एक बोनस पॉइंट, वो है कॉम्बैट स्पोर्ट्स। अगर तुम कहोगे कि भाई मैंने जिम भी ज्वाइन कर लिया, मैं कॉम्बैट स्पोर्ट्स कैसे ज्वाइन करूँ कॉलेज के आने के बाद, इतना टाइम रहता ही नहीं मेरे पास। तो ब्रो यू हैव टू, तुम्हें अपने हिसाब से शेड्यूल करना पड़ेगा ये कैसे है, या तुम हफ्ते में 2-3 बार भी जा सकते हो बस। तो क्या होता है कि अगर तुमने सिर्फ जिम कर ली, अगर तुमने अपना शरीर अच्छा दिखा लिया, अगर तुम्हें फाइट करनी नहीं आती तो कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है? लिटरली बता रहा हूँ, ये रियलिटी बता रहा हूँ। बस तुम्हें क्या होगा कि तुम्हारी अंदर से बॉडी अच्छी हो जाएगी, तुम्हारे दिखने में अच्छे लगोगे। बट द मेन थिंग इज, अगर तुम कॉलेज या स्कूल में हो, तुम्हारे साथ रैगिंग हुई, तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, समझ लो, कुछ भी नहीं कर सकते तुम। इससे क्या होगा कि तुम्हें कोई भी मार के मोर के चला जाएगा, एंड मोस्टली में होता है ये कॉलेज में। तो तुम्हारे साथ ऐसा ना हो, कोई कॉम्बैट स्पोर्ट्स सीखो, तुम्हें अंदर से कॉन्फिडेंस रहेगा कि ये कुछ में से ज़्यादा बोला, ये बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा है, देन तुम्हें पता है कि एक जब मारूंगा ये यहीं ख़त्म, फिर वो आगे से कभी ट्राई नहीं करेगा। तो यही कह रहा हूँ, तुम्हारे अंदर अंदर से कॉन्फिडेंस रहेगा कि ये ज़्यादा बोल रहा है, इसको मैं आराम से टेक डाउन कर सकता हूँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ। और हाँ, ये नहीं कि अब तूने सीख लिया तुम किसी से फाइट कर रहे हो भाई स्ट्रीट पे, स्ट्रीट फाइट हमेशा अवॉइड करो। अगर तुम एक बेटर फ्यूचर चाहते हो तो स्ट्रीट फाइट तुम कभी लो ही मत, ठीक है? अगर तुम किसी एकेडमी में भी जाओगे, स्पोर्ट्स कॉम्बैट एकेडमी, वो भी कहेंगे कि अवॉइड करो स्ट्रीट फाइट, कभी इंगेज ही मत हो स्ट्रीट फाइट में, या बिना मतलब कि किसी को मत मारो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कल कब क्या हो जाए, फ्यूचर इज अनसर्टेन। तो यही थी इस वीडियो, बस तुम इन प्लान को फॉलो करो एंड तुम्हारा ग्लो अप डेफिनेटली होगा। अब तुम सोच रहे हो यार ये क्या बता दिया, ये मतलब ये तो बहुत बेसिक्स पॉइंट थे। तो बेसिक पॉइंट ही सबसे ज़्यादा मदद करते हैं मेरे दोस्त। और यार सीरियसली बताऊँ भाई, मैं ना 8 मिनट की वीडियो बना चुका था। आई डोंट नो ये कितनी की, बैक कैमरा से बना रहा हूँ भाई। देखा वो मेरा फेस इतना हरा, इतना, मैं ऐसे ये करे जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, बोल मेरी आँखें कुछ नहीं, बस इतना आ रहा। दोबारा बना रहा हूँ, अब की बार तो अच्छी बनी आई होप। अब बस एडिटिंग करनी है और इंस्टा के लिए बनानी है, काफ़ी काम है। सो मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में।